रांची बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। वार्ता के दौरान महामंत्री आदित्य साहू ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। वह कृषि बिल को लेकर मुखौटा बदल बदल कर जनता के बीच जाकर किसानों का अपमान कर रही है। कांग्रेस ने कभी भी किसानों का सम्मान नहीं किया। उन्होंने कहा कि किसानों की ट्रैक्टर रैली में एक भी किसान दिखाई नहीं दे रहे। कांग्रेसी नेता किसानों के नाम पर अपना फोटो खिंचवाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि किसानों का दर्द वही समझ सकता है जो गरीब और मजदूर होता है, जिसने सभी चीजों को सामने से देखने का काम किया है। मित्रों, जिस प्रकार से आप सभी लोगों ने देखा होगा कि हमेशा कांग्रेस पार्टी जनता को गुमराह करने की काम करती है और इस कृषि बिल को लेकर भी मुखौटे बदल बदल करके जनता के बीच में जाने का काम कर रही है। हम ये कह सकते हैं यह किसानों का अपमान है और यही कांग्रेस का पैगाम है। ये किसानों को अपमान करने का काम कर रही लगातार। कांग्रेस पार्टी ने कभी भी किसानों का सम्मान नहीं किया। 50-60 वर्षों के कांग्रेस के कार्यकाल में किसान गरीब होते चले गए। देश में लाखों किसान कांग्रेस के शासनकाल में आत्महत्या करने को बाध्य रहे। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को कांग्रेस ने ठंडे बस्ते में डालकर रखा। इससे इनकी नीयत समझ में आती है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में चल रही सरकार ने स्वामीनाथन कमेटी के अनुशंसाओं को लागू किया है। कांग्रेस पार्टी बंद पर विश्वास करती है। एक भी किसान ट्रैक्टर रैली में किसान नहीं दिख रहे हैं। किसान के नाम पर कांग्रेसी नेता अपने फोटो खिंचवाने का काम कर रहे हैं। आपने देखा कि झारखंड राज्य में जब हमारी सरकार चल रही थी तो किसानों के खाते में सीधे हमारी सरकार प्रति एकड़ 5,000 रुपया भेज रही थी और 5 एकड़ पे 25,000 रुपया भेजने का काम कर रही थी। और वैसे महत्वाकांक्षी योजना को जैसे झारखंड में सरकार बनी, इस सरकार ने इस योजना को बंद करने का काम किया। आपने देखा होगा कि जब बरसात की जब मौसम था, खेती का समय था, धान का खेती चल रहा था, तो किसान यूरिया के चलते भटकते चल रहे थे और मजबूर होकर के बिचौलियों के माध्यम से ब्लैक में यूरिया का खाद खरीदने का काम कर रहे थे। अब तक किसानों का जो कांग्रेस बड़ी बड़ी वादे करती है, बड़ी बड़ी घोषणाएं करती है, जब भी वह चुनाव का समय आता है तो झूठे वादों के साथ, झूठे घोषणाओं के साथ, लोक लुभावन नारों के साथ जनता के बीच जा करके बड़ी बड़ी वादा करने का काम करते हैं। और उन्होंने कहा था कि जब हमारी सरकार बनेगी हाँ तो हम किसानों को 2 लाख रुपए तक का ऋण माफ करने का काम करेंगे। पूरे झारखंड प्रदेश में एक भी किसान ये आज नहीं कह सकता है कि 1 पैसा भी ऋण किसानों का माफ करने का काम किया है। बार बार लोगों को झूठी बात तो बोल करके लोगों को बरगलाने का काम करते हैं, धोखा देने का काम करते हैं लोग। आज किस मुंह से लोग किसानों का हितैषी बन करके कांग्रेस के नेता भाड़े में ट्रैक्टर लेकर के उसमें बैठ करके और रोडों सड़कों पर उतरने का काम किया है। अभी जाकर आप देखें तो गांव में जो लैंप्स होते हैं, जो किसान से संबंधित सारे कार्य किए जाते हैं, सारे लैंप्सों में गांवों में ताले लटके हुए दिखे मिलेंगे। एक भी लैंप्स आपको खुला प्रत्येक दिन नहीं मिलेगा। मैनिफेस्टो में 2019 में यह घोषणा किया था कि हमारी सरकार बनी तो जिस कानून को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और केंद्र सरकार ने बनाने का काम किया, उस कानून को हम बनाने का काम करेंगे। तो आखिर पेट में क्यों दर्द हो रहा भाई? आपने भी तो घोषणा किया था। राज आदरणीय मोदी जी केंद्र सरकार ने इस कानून को, महत्वाकांक्षी कानून को बनाने का काम किया है, किसानों को हित में काम किया है, बिचौलियों को खत्म करने का काम किया है। तो आज आपके पेट में दर्द हो रहा है।
ये किस प्रकार की राजनीति करते हैं। आपने देखा होगा झारखंड में माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने कहा था, अगहन का महीना था देहात में, उन्होंने कहा था किसानों का धान हम खरीदने का काम करेंगे, क्रय केंद्र खोलने का काम करेंगे। लेकिन ठीक उसके 6 दिन बाद उनके ही मंत्री ने, रामेश्वर उरांव जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष है, जो आज किसानों के बीच में जाकर के लोगों को ठगने का, गुमराह करने का काम कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि धान अभी गीले हैं, धान अभी खरीदे नहीं जा सकते हैं। नतीजा क्या हुआ? किसान आज सारे के सारे किसान बिचौलियों के पास औने पौने दामों में किसानों का धान बेचने का काम कर रहे हैं, किसान धान बेचने का काम कर रहे हैं। और वही रामेश्वर उरांव किसानों के बीच जाते हैं किसानों के नाम पर, और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का सभा करके, बैठक करके किसान की बातें करते हैं। एक भी किसान उनकी बैठकों में, उनकी सभाओं में आने का काम नहीं करता है। आज का हजारीबाग का सभा हम लोगों ने देखा, किसान रैली के नाम पे वहाँ चिप्स लदे हुए ट्रैक्टर में कांग्रेस पार्टी के झंडे लगे हुए हैं, और उस रैली में किसान का ट्रैक्टर के नाम से ट्रैक्टर चल रहा है, वो देखने का विषय। इधर प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव के कांग्रेस प्रभारी आरपीएन सिंह से पूछे गए सवाल को लेकर कांग्रेस ने सीनियर एसपी के पास कानूनी कार्रवाई करने का आवेदन दिया है, जिस पर अपनी सफाई देते हुए प्रतुल शाहदेव ने कहा कि उन्होंने कांग्रेस के पूर्व सांसद फुरकान अंसारी द्वारा लगाए गए आरोप पर कांग्रेस प्रभारी से सिर्फ ये जानने की कोशिश की थी कि वो इस बार किसान रैली में कितने कलेक्शन का टारगेट लेकर झारखंड आए हैं। आज मीडिया के मित्रों के माध्यम से मुझे एक पत्र की सूचना मिली, जो झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के एक सीनियर लीडर ने लिखकर सीनियर एसपी के यहाँ आवेदन दिया है कि प्रतुल शाहदेव के ऊपर, इन्होंने लिखा है, प्रतुल शाहदेव के ऊपर जो कानूनी कार्रवाई है और सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई करने की कृपा की जाए। और ये पूरा जो बैकग्राउंड है, ये बयान है कि मैंने जानना चाहा कि कांग्रेस के प्रभारी आरपीएन सिंह साहब इस बार कितने के कलेक्शन का टारगेट लेकर आ रहे हैं। पूरे मूल पत्र में इन्होंने मूल बात को गोल कर दिया कि मेरा जो बयान था इनके एक्स एमपी फुरकान अंसारी साहब के आरोप पर आधारित था। कल आप लोगों ने भी देखा, मैंने सिर्फ कहा कि फुरकान अंसारी साहब ने आरोप लगाया था कि आरपीएन सिंह साहब के झारखंड प्रेम का कारण क्या है। वो हर एक बार कलेक्शन के लिए आते हैं, ये फुरकान अंसारी साहब का आरोप था। और मैंने उसी आरोप पर उनसे जानना चाहा कि क्या इस बार भी वो कलेक्शन के लिए आ रहे हैं, और आ रहे हैं तो क्या टारगेट है। लेकिन हास्यास्पद तरीके से फुरकान अंसारी साहब का नाम इन्होंने एप्लीकेशन में नहीं दिया। देखिए, कांग्रेस को लगता है कि वो ऐसी बंदर घुड़कियों से, ऐसी धमकियों से हमारा मुंह बंद कर ले, भारतीय जनता पार्टी का मुंह बंद कर दे, तो वो गलत फहमी में है। हम आज फिर अपने बयान को दोहराते हैं कि फुरकान अंसारी साहब ने कहा था कि आरपीएन सिंह साहब कलेक्शन के लिए आते हैं, तो वो स्पष्ट करें। फुरकान अंसारी पर आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ, डिसिप्लिन करने के लिए कमेटी बनी लेकिन लीपापोती हो गई, तो जाहिर तौर पर दाल में कुछ काला था। वरना प्रभारी पर कोई आरोप लगाए और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो। मेरा घर यहां से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर है। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता इस बात को जानते हैं, स्वतंत्र है, जो कानूनी कार्रवाई करना है कर लें। लेकिन उन्हें अगर लगता है कि वो हमारा मुंह बंद कर देंगे, तो वो एक गलतफहमी में है। भारतीय जनता पार्टी ऐसी बंदर घुड़कियों से बिल्कुल नहीं डरती। कर्जा में डूबल है किसान, जानत रहे हर इंसान, बंद रहे हर जबान, चुप रहे हर इंसान। कृषि मंत्री राह दिखाले, 50,000 कर जा, 1 रुपया में माफ करा ले।